हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारहीनता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम भार को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम भारहीनता को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं कि भार क्या होता है। कि जैसे ये पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है, जिस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m है। और इसके ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो कितना होता है, वो 9.8 होता है। अब ये वस्तु क्या करती है, इसके यानी जो पृथ्वी के ऊपर बल लगाती है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, इस बल को हम गुरुत्वीय बल या हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और वास्तव में जो भार होता है वो भार यही होता है कि ये कितना बल लगा रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो बल है, इस बल को हमने क्या कहा, भार। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, W बराबर mg। इसका सूत्र होता है mg। m क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर m यहाँ पर है द्रव्यमान, यानी जो ये वस्तु है इसका जो भी द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 kg है, यानी 10 किलो है। और यहाँ पर हमने इसको 9.8 लिया है, ठीक है। तो यदि हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 98 यानी 98। और ये क्या आ गया, न्यूटन। क्योंकि जो भार है, भार को किस में लिखा जाता है, न्यूटन, इसकी इकाई है न्यूटन। तो यहाँ पर इस वस्तु का भार हो गया। अब हमारे को ये भार महसूस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे के ऊपर बल लगाती है तो वो वस्तु भी उसके ऊपर उतना ही बल लगाती है, यानी दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये इसके ऊपर बल लगाती है तो ये पृथ्वी भी इसके ऊपर बल लगाती है, ये पृथ्वी भी इसके ऊपर क्या करती है, बल लगाती है। और वो बल कितना होता है, वो जो ये बल लगाती है उतना ही बल ये होता है। जैसे ये इसके ऊपर बल लगा रही है mg, तो ये पृथ्वी इसके ऊपर कितना बल लगाएगी, ma। तो ये दोनों ही बल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यदि कहीं पर जैसे मान लो कि भार हमारे को महसूस हो रहा है तो ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, इसकी वजह से ये भार हमारे को महसूस होता है। और यदि जैसे मान लो कि ma कहीं पर नहीं लगे, यानी जो पृथ्वी इसके ऊपर बल लगाती है, यदि वो नहीं लगाए तो फिर इसका मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी ये भी कोई बल नहीं लगा पाती है, ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है, तो इसको हम भार कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो किसकी है, क्योंकि हमने भार के बारे में तो पढ़ लिया है और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। अब हम ये समझते हैं कि मुक्त पतन क्या होता है फ्रेंड। तो मुक्त पतन ये होता है, जैसे मान लो हमने किसी बिल्डिंग से कोई पत्थर फेंका, कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से हमने क्या फेंका, एक पत्थर फेंका, ये है पृथ्वी, और यहाँ पर यहाँ से हमने कोई पत्थर फेंका और मान लेते हैं कि वो पत्थर यहाँ पर आ गया। और इस पत्थर का जो फ्रेंड जो द्रव्यमान है वो क्या है, वो m है, और गुरुत्वीय त्वरण तो 9.8 होता ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी यानी इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, उस बल को हमने क्या कहा कि वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब पिछले वाले केस में यानी जब हमने भार पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि पृथ्वी भी उसके ऊपर एक बल लगाती है, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार तो बल लगाती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये जो वस्तु है ये इसके आपस में संपर्क में नहीं है, और संपर्क में नहीं होने की वजह से ये क्या करती है, इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाती है, और ये बल नहीं लगाती है। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन के नाम से जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु पर, किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल ही लगता है या गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है तो उसको हम मुक्त पतन की स्थिति के नाम से जानते हैं, या हम उसको मुक्त पतन कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख रखी है कि जब किसी गिरती हुई वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, यानी उसके अलावा कोई भी बल नहीं लग रहा हो, तो उसको हम मुक्त पतन के नाम से जानते हैं। अब हम जिसके लिए हमने भार को या मुक्त पतन है उसको हमने पढ़ा है, वो टर्म कौन सी है कि भारहीनता, कि भारहीनता क्या होती है,
इसको अब हमारे को समझना है। तो फ्रेंड देखिए, ये क्या है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है और यहाँ पर कोई पत्थर, इधर से कोई पत्थर आ रहा है। अब ये पत्थर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया, इसका द्रव्यमान m है और 9.8 है। अब क्या होता है कि ये तो मतलब इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो यानी पृथ्वी के ऊपर इतना बल लग रहा है, तो पृथ्वी भी क्या करती है, इसके ऊपर उतना ही बल लगाना चाहिए। लेकिन ये संपर्क में नहीं होने की वजह से पृथ्वी इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगा रही, और बल नहीं लगाने की वजह से ये वाला जो बल है ये भी हमारे को महसूस नहीं होता है। जो बल लगाती है वो बल महसूस नहीं होता है, यानी हमारे को शून्य महसूस होता है, और उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, भारहीनता के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि परिभाषा लिखी हुई है भारहीनता, इसको हम जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का भार शून्य महसूस होता है तो उस स्थिति को भारहीनता कहा जाता है। अब देखो, भारहीनता यानी उस वस्तु का भार कितना महसूस हो रहा है, हमारे को जीरो महसूस हो रहा है या शून्य महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु का भार हमारे को शून्य महसूस हो रहा है या फिर वो भारहीनता की स्थिति में है तो वहाँ पर जी का मान जीरो हो, यानी जी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जीरो हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी जी का मान जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि जी का मान जीरो नहीं है फिर भी वो क्या हो सकता है, फिर भी वो भारहीनता की स्थिति में हो सकता है। तो दोनों ही केस को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्थिति है जिसमें तो जी का मान जीरो होता है और कौन सी स्थिति में जी का मान जीरो नहीं होने पर भी वहाँ पर मुक्त पतन की स्थिति आ सकती है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ये भारहीनता की स्थिति में यहाँ पर कि ये पृथ्वी इसके ऊपर क्या कर रही है, यानी कोई भी बल नहीं लगा रही है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहला केस, इसमें दो केस हैं, वो क्या होता है कि ये पृथ्वी इसके ऊपर बल नहीं लगाने की वजह से यहाँ पर कोई भी बल महसूस नहीं हो रहा है और उसको हमने क्या कहा कि वो भारहीनता की स्थिति में है। अब कौन कौन से केस है देख, तो F यहाँ पर W बराबर क्या होता है mg, और यानी ये बल ऐसे लग रहा है और उतना ही बल ये पृथ्वी इसके ऊपर लगाती है, वो क्या होता है ma। अब यहाँ पर क्या है कि किसी केस में जैसे इसका मान जीरो हो गया तो इसका मान यानी जीरो हो जाएगा। भाई जब ये दोनों है, ये वाला बल लग ही नहीं रहा है, यानी इस वाले का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। भाई जब पृथ्वी इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगी तो यानी इसका मान जीरो हो गया, तो इसका मान जीरो होने की वजह से इसका मान भी जीरो हो जाता है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है, भाई जब इसका मान ये जो है इस जी का मान ही यदि जीरो हो जाए, इस जी का मान ही जीरो हो जाए तो भार का मान तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही जीरो हो जाएगा। तो दो कंडीशन है, क्योंकि पृथ्वी जो मतलब इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उतना ही बल ये इसके ऊपर लगाती है। जब ये वाला बल आपस में क्या हो जाएगा, यानी ये बल जीरो हो जाएगा तो ये बल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला जो भार है वो भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे केस में कि क्या है कि ये जैसे कि हमने ये देखा कि W बराबर mg, जब किसी स्थिति में यदि g का मान ही जीरो हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, भार का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों ही केस को हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि भारहीनता के उदाहरण, यानी भारहीनता के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो पहला क्या है कि लिफ्ट का तार टूटने पर, लिफ्ट का तार टूटने पर कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये हमने स्प्रिंग से हमने ऐसे जोड़ रखा है और इस लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ये पृथ्वी है, और यानी ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि हमने इस लिफ्ट को यानी इस तार को हमने यहाँ से काट दिया। अब इसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जो व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, यानी इन दोनों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, लेकिन इसको काटने की वजह से यानी ये किसी स्थिति में आ गया, ये मुक्त पतन की स्थिति में आ गया, यानी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई दूसरा बल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी से कोई कांटेक्ट में ही नहीं है। तो इसके ऊपर यानी जो प्रतिक्रिया वाला जो बल लगता है वो बल नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये मुक्त पतन की स्थिति में आ गया और इसका जो भार है वो क्या महसूस होता है, शून्य महसूस होता है। क्या यहाँ पर जी का मान जीरो था, यहाँ पर जी का मान जीरो नहीं था, फिर भी ये भारहीनता की स्थिति में आ गया, क्योंकि यहाँ पर किसका मान जीरो था,
क्योंकि यहाँ पर प्रतिक्रिया बल का मान 0 था। प्रतिक्रिया बल कौन सा, जो F बराबर ma होता है, यानी जो पृथ्वी इसके ऊपर जो बल लगाती है उसका मान 0 था। तो एक तो होता है कि जैसे लिफ्ट का तार टूटने पर तो किसकी यहाँ पर G का मान 0 नहीं है, फिर भी भारहीनता की स्थिति में आया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल है, यहाँ पर कौन सा बल, जो प्रतिक्रिया बल था उसका मान क्या था, 0 था। दूसरा, ऊपर से कोई मुक्त पतन की अवस्था में कोई वस्तु गिरने पर, यानी ऊपर से जैसे कोई बॉल आ रही है या फिर कोई वस्तु आ रही है, तो वो क्या होता है कि वहां पर भी G का मान 0 नहीं होता है, बिल्कुल सेम केस है। तो वहां पर भी प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, 0 होता है। वहां पर भी प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है। अब तीसरा केस क्या है, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह पर क्या होता है, 0, यानी जो G का मान है वो 0 होता है, जिसकी वजह से उसका भार क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि भार का क्या सूत्र होता है फ्रेंड, भार का सूत्र होता है W बराबर mg। जब G का मान ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो भार तो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया। जैसे कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ इस कक्ष में कौन घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, जैसे कि यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह, और यहाँ पर क्या होता है, G का मान 0 हो जाता है। जब G का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इसका जो भार है वो 0 महसूस होगा हमारे को, क्योंकि W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चौथा क्या केस है इसमें, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री जब, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर अंतरिक्ष है, तो बहुत दूरी हो गई एक तो, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर G का मान क्या होता है, यहाँ पर G का मान 0 होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, यानी भारहीनता की स्थिति में आता है। इसीलिए तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री जैसे अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पर वो क्या होता है, भारहीनता की स्थिति में, यानी यदि वो भारहीनता की स्थिति में आता है, यदि वो उससे ऊपर उड़ जाता है फिर वो ऐसे उड़ता ही रहता है, क्योंकि जैसे ही वो उस सतह से ऊपर की तरफ जाता है तो वो भारहीनता की स्थिति में आ जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो अभी मैंने इस पेन को पकड़ रखा है, तो अभी ये भारहीनता की स्थिति में नहीं है। अब जैसे मान लो इस पेन को मैं ऐसे उछालता हूँ, तो जब मैंने उछाला, यहाँ पर अभी नहीं है, जब मैंने इस पेन को ऐसे उछाला तो जब ये ऊपर था तो वहाँ पर वो किस स्थिति में था, वो वहाँ पर भारहीनता की स्थिति में था। वो क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है और जो पृथ्वी जो बल लगा रही वो वाला बल भी इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो वहां पर सिर्फ इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा था, जो पृथ्वी इसके ऊपर बल लगा रही थी वो वाला बल इसके ऊपर नहीं लग रहा था, तो वो भारहीनता की स्थिति में था। यदि हम भी जमीन के ऊपर उछलते हैं तो वो भी भारहीनता की स्थिति में ही आता है। इसलिए तो जब हम उछलते हैं तो उस टाइम पे जो उसका भार था, जब मैं उछला तो मेरा जो भार था वो 0 की स्थिति में था, यानी भारहीनता की स्थिति में था, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा था, कोई दूसरा बल यानी जो नहीं लग रहा था, यानी जो पृथ्वी मेरे ऊपर जो बल लगा रही थी वो वाला बल यहाँ पर नहीं लग रहा था। इसलिए हमने उसको भारहीनता की स्थिति कहा है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने भारहीनता, मुक्त पतन सभी को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। फिर भी यदि आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड।